दोस्तों बात करना है कि बिहार एसएससी के द्वारा देखें तो एक आपका न्यू नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है नई भर्ती को लेकर। ठीक है, यानी एक नया भर्ती निकाला गया है, इसको लेकर यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पर डेडलाइन भी बताया कि कब से कब तक आवेदन करेंगे, कौन कौन सा पोस्ट के लिए आवेदन, पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पर देखें तो आवेदन की प्रक्रिया है आपको यहाँ पर देखें तो रजिस्ट्रेशन का डेट बताया कि 25/4 से लेकर 21/5 तक यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए पद का नाम रहने वाला है, वेतनमान बताया गया है। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है कि सही पदों के लिए आपको योग्यता का रहना चाहिए। पद का नाम देखें तो कल्याण व्यवस्थापक हो गया, उसके बाद आपको निम्न वर्गीय लिपिक हो गया। यहाँ पर देखिए वेतनमान बताया गया है कि व्यवस्थापक के लिए देखिए लेवल 3 रहने वाला है, निम्न वर्गीय लिपिक के लिए लेवल 2 आपको रहने वाला है। शैक्षणिक योग्यता जो मांगा कि आपको शैक्षणिक योग्यता का होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए शैक्षणिक योग्यता जो बताया गया है, तो देखिए बताइए कि प्रवेशिक कोर 3 इंटरमीडिएट 10+2 समक्ष यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे वांछनीय योग्यता में बताया कि भूतपूर्व हवलदार से सूबेदार मेजर नौसेना एवं वायुसेना के समक्ष तक क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पे ये बताया कि निम्न वर्गीय लिपिक में तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर संचालक एवं कंप्यूटर पर टंकन ज्ञान हिंदी एवं अंग्रेजी के साथ है इंटरमीडिएट या समक्ष आपको पास होना चाहिए। वांछनीय योग्यता में देखिए बताया कि भूतपूर्व हवलदार से सूबेदार मेजर नौसेना एवं वायुसेना के समक्ष बताया गया है। तो यहाँ पर देखें तो वांछनीय योग्यता में यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो और यहाँ पे जानकारी दिया गया है। यहाँ पर देखें तो कैटेगरी में बताया कि इस कैटेगरी में कितना आपको पद रहने वाला है, कैटेगरी में देखें तो विस्तार से यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद हम देखें तो नोट में लिखा है कि उपयुक्त सभी रिक्तियों उपबंधित है जो घट या बढ़ सकता है। जैसे भी देख रहे हैं जो पद निकाला गया है, पदों की संख्या है इसमें, यहाँ पे घट बढ़ भी सकता है जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देखें तो उम्र सीमा बताया गया है कि कम से कम उम्र सीमा क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अधिकतम जो है बताया कि अधिकतम उम्र सीमा 57 वर्ष आपको मांगा गया है, जो कि आपको गणना किया जाएगा 8/2024 के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पर परीक्षा की प्रक्रिया बताया गया है। तो यहाँ पे जो एग्जाम होने वाला है उसको प्रक्रिया बताया गया है। यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन पत्र होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजन की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 40,000 से अधिक आवेदन आते हैं तो उस वक्त प्रारंभिक परीक्षा लिया जाएगा। ये आपको परीक्षा को लेकर बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो और भी जानकारी दिया गया है। यहाँ पर देखिए परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है। लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र होगा जो 2 भागों में विभक्त होगा। पहला भाग में 25 प्रश्न होंगे एवं दूसरा भाग में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी विधि इस प्रकार से है। समान ज्ञान से देंगे तो 5 पूछा जाएगा, समान विज्ञान से 5, गणित से 10, कंप्यूटर से आपको देंगे तो 5 प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा। भाग 2 में यहाँ पे जैसे बताया कि समान ज्ञान में उसके बाद समान विज्ञान में क्या क्या पे पूछा जाएगा इसको लेकर हमें बताया गया, तो अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। यहाँ पे गणित हो गया, कंप्यूटर हो गया, अंग्रेजी हो गया। ठीक है, उसका देखिए व्यवहारिक जांच में निम्न वर्गीय लिपिक पद के लिए बताया गया है। तो व्यवहारिक जांच में जैसे कि बताया कि लिखित परीक्षा के पश्चात निम्न वर्गीय लिपिक पद के लिए हिंदी और अंग्रेजी 25 शब्द प्रति मिनट गति 250 शब्दों को 10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकिंग करना होगा। इनमें इसमें उत्तीर्ण प्राप्त करने के लिए 1/5 यानी 1.5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए और अन्यथा उन्हें अयोग्य करा दिया जाएगा जैसे कि बताया गया है। उसका लिखा है कि नोट में कि लिखित परीक्षा के बाद व्यवहारिक जांच परीक्षा हेतु विस्तृत सूचना प्रकाशित की जाएगी एवं प्रकाशित सूचना के लोग में व्यवहारिक जांच परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स बताया क्या, क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बताया गया है। अनारक्षित में 40% होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग में 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग में 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में 32%, महिला वर्ग के लिए दिव्यांग वर्ग के लिए 32% पे रखा गया है। यहाँ पर देखिए आवेदन शुल्क के बारे में बताया कि इसमें आवेदन करने के लिए आपको आवेदन शुल्क देना होगा। तो समान वर्ग पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 पे रखा गया है। वही यहाँ पर देखेंगे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जैसे SC ST कैटेगरी से आप आते हैं और बिहार के निवासी हैं तो 135 पे लगने वाला है। और सभी श्रेणीबद्ध दिव्यांगों सभी श्रेणी विकलांग के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए या समान के लिए 135 पे आपको लगने वाला है। तो यहाँ पे आवेदन शुल्क के बारे में बताया गया है, अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया 25/4 से लेकर 25 अप्रैल से लेकर 21 मई तक आपको चलने वाला है।
उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो और भी यहाँ पे जानकारी बताया आरक्षण के बारे में, तो अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेंगे। अगर इस नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले बिहार एसएससी को ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना होगा। बिहार एसएससी को ऑफिशियल वेबसाइट आने के बाद देखिए इस प्रकार से आपका इंटरफेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 0 to 25 पोस्ट बेलफ्लूवर डिवीजन क्लर्क सैनिक कल्याण निदेशालय, ठीक है। यहाँ पर देखिए व्यू डिटेल एडवर्टाइजमेंट वाला पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर, इस पर जैसे क्लिक किए तो नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ये जो है आपको अपडेट निकल कर न्यू भर्ती को लेकर। तो चलिए इस वीडियो तक ही मिलते हैं फिर एक किसी नए वीडियो के साथ।